जनता ने लालू को 15 साल दिया, वो तब कुछ रहेगा, उसके बेटे को 5 साल देगा, हम बिहार की विकास हो जाएगा। लालू डेमोक्रेसी है ना, तो काहे नहीं देंगे भाई? काहे देंगे, उसके बाप को तो दे दिया बिहार की जनता। टीचरों से इंटरव्यू लिया गया, देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता उनको कि अगर एक टीचर 50 बच्चों का पढ़ा रहा है तो 50 बच्चों का भविष्य खराब हो गया ना। और बिहार को केवल एक ही आदमी संभाल सकता है, वो है तेजस्वी यादव, उसके अलावा कोई नहीं संभाल सकता बिहार को। यार अभी तो 20 साल पीछे है, और 5 साल अगर नीतीश को दे दिया तो 40 साल पीछे जाएगा। बिहार की हर सीट से निर्दलीय खड़ा करो और निर्दलीय को जिताओ। अभी ये देखिए, ये जितने भी युवा हैं, युवा साथी हैं लगभग ये सारे के सारे बिहार से हैं। एक चीज बताइए, सबसे पहले कि मेरा नाम दीपक कुमार पासवान है और डिस्ट्रिक्ट बक्सर स्टेट बिहार है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की जो ग्राउंड रियलिटी है वो कास्ट पॉलिटिक्स है, जातिवाद है। मैं दिल्ली से दीपक और पूरे बिहार वासियों को एक संदेश दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा जातिवाद से हटिए, और जो पलायन जो बिहार से है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका रीजन क्या है? हमारे अपने आप से थोड़ा विचार से हमें समझौता करेगा, क्योंकि जातिवाद से हटना पड़ेगा और प्रदेशवाद पे, राष्ट्रवाद पे मतदान मुझे करना चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा, अभी जो लोग कह रहे हैं कि जंगल राज बिहार में, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी संविधान राज है और राम राज है। नहीं, यहाँ नहीं, एक मिनट, वहाँ पे कौन सा राज्य, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि आज भी बिहार इतना बीमार क्यों है? वहाँ से पलायन थमने का नाम के लिए भर के ट्रेन है जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे में राज्य में जा रही है। ये कब थमेगा बिहार से? इस पे बात करने वाला कौन है? कोई नहीं करता इस पे, कोई बात नहीं करता। बात करता नहीं है। चुनाव भी आएगा तो भी नहीं इसके सवाल को उठाएंगे, कोई भी नहीं करेगा। कहते हैं कि आईएएस बनते हैं बिहार से, आईपीएस, ये कहने सुनने वाली बात है। ठीक बात है, नहीं कहने सुनने, हकीकत भी है, बनते हैं आईएएस, बनते हैं आईपीएस बनते हैं, लेकिन वो बिहार को भूल जाते हैं। हमारा बिहार कहाँ है? हम लोग दिल आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे तो फिर वो बिहार को भूल जाएंगे। कोई चला जाएगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कोई गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे नागरिकता मिलेगी, वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएंगे, फिर वो बिहार को भूल जाते हैं। हम जानते हैं अंजनाओं का सब्जी जो है हमारे क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। मैं बता रहा हूँ, ब्रह्मपुर प्रखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, और उसी तट पे गंगा नदी के गांव पे एक गांव है, कोई नैनी जोर महुआर, वहाँ से बिलोंग करती हैं। वो कही थी कि हम लोग तो बाहर निकल के चमक लेते, अच्छा कपड़ा पहन लेते, अच्छा खा लेते, लेकिन हमारे मन को कचोटता है कि हमारा बिहार कहाँ खड़ा है। इस पे बात करने वाला कोई नहीं है बिहार में। नहीं, देखिए नीतीश जी को भी पता है कि बिहार के लोग बाहर प्लान करते हैं और दो दर भटकते हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। नीतीश सरकार या कोई भी बिहार का पॉलिटिशियन हो, उनको सबको पता है। फिर भी एक भी नेता इस बात को अपने रैलियों में नहीं उठाते हैं, या विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई नहीं उठाता है। आखिर क्या कारण है? छठ पूजा में यहाँ से भर की ट्रेनें जाती है। छठ पूजा तो छोड़ दीजिए, वो तो खास फेस्टिवल है बिहार का। आम दिनों में भी भर की ट्रेनें आती है और जाती है, मजदूर लेके आती है और मजदूर लेके जाती है। वो कब थमेगा वो बिहार? फिर उस पर बात करने वाला कौन है? मैं बता रहा हूँ ना कि एक अभी युवा सा चेहरा है बिहार में। हम लोगों ने हमेशा यही सुना है कि पिता अच्छे होते हैं ना तो पुत्र उसका नालायक होता है। लेकिन पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं कि बहुत कम ऐसे सुनने को मिलता है कि बाप की छवि खराब है और बेटा कुछ अच्छा कर रहा है। जी, मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं। मैंने अपनी बातें खुल के बोलना पसंद करूंगा। पिछले 17-18 महीने का कार्यकाल में बिहार में 2 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी रोजगार दिया। रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी रोजगार चाहिए। अब वहाँ पे क्या चाहिए? वहाँ पे उद्योग चाहिए। इंडस्ट्रीज जाने को वहाँ पे नाम नहीं ले रहे। इसका जिम्मेवार कौन है? 17 महीना में इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियों का एक कोशिश करना चाहिए। जो उन्होंने क्या कोशिश की है अभी 17 महीनों में? अभी तो शुरुआत हुआ था ना। शुरुआत है। 2 लाख उन्होंने नौकरियां दे दी। एक मिनट 2 लाख नौकरियां दी उन्होंने। बीपीएससी 2.5 लाख दी बीपीएससी के जरिए। उन टीचरों को आप जाकर के अगर बात करेंगे तो अच्छे से, जैसे एक भाई साहब बता रहे थे कि सिग्नेचर तो छोड़ दो, सिंपल सवाल पूछोगे तो नहीं आएगा। पास किए हैं बीपीएससी, इतनी अच्छी संस्था से पास करके, और वो कैंडिडेट की ये स्थिति है। तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स केवल और चीजों को दिखाने के लिए किया गया है? आपको लगता है कि अगर हमने जो नियुक्ति की है अच्छे टीचरों की है, तो स्थिति बहुत दयनीय है? आप बात कर रहे हो रोजगार की, वो रोजगार में बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो कितना शिक्षा अर्जित करेंगे जब शिक्षित नहीं होंगे? वो पढ़े लिखे नहीं। आपके कहने का मतलब है कि वो जो टीचर हो शिक्षित नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। सारे शिक्षकों की बात नहीं कर रहा। उनको मीडिया वाले ने पूछा, उनको देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता टीचरों को।
सारे शिक्षकों की बात नहीं कर रहा। जी जी, देश के वो जो टीचरों से इंटरव्यू लिया गया, देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता उनको, कितने सारे उनके टीचरों से चक्कर में देखिए हम ही लोग बिहारी हैं, सुनिए हजारों से सुनिए, आप चिल्लाने से नहीं होगा। एक बिहारी गलत करता है हम लोग सभी बिहारी बदनाम होते हैं, ये ऐसा थोड़ी है। अगर वो गलत कर दिया तो गलत है। एक नहीं बहुत से ऐसे टीचरों हैं, सब नहीं बार बार करो, सब नहीं। एक किलो बोल रहे हैं आप? हाँ, एक टीचर ये बता दो कि क्लास के अंदर कितने बच्चे पढ़ाता है? ये फालतू की भाई बहस 50 करने बच्चे लगे। पढ़ाता हो तो 50 बच्चों का भविष्य खराब हो गया ना। हम लोग बिहार मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर 50 बच्चे एक ही के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो तेरे बाकी तो बोल ही नहीं रहा। चिल्लाइए मत पाजी, आप बातों पे गौर करिए। बात भाई अगर एक टीचर 50 बच्चों का पढ़ा रहा है तो 50 बच्चों का भविष्य खराब हो गया ना। और जो बेचारे जो सारे पैसे लगा के एक 50 बच्चों का भविष्य खराब हो गया ना। आप कहाँ से हैं ना पाजी, आप कहाँ से हैं? अरे भाई मैं तो कहीं से भी हूँ। नहीं, आप बिहार से लग रहे हैं मेरे को। कहाँ से हैं आप? अरे मैं ये कह रहा हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे नहीं देंगे नीतीश कुमार? ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा देंगे नहीं देंगे? नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम एक अलग मुद्दा है। मुद्दा यहाँ पे है कि बिहार आज भी ऐसे मजबूर किए हुए हैं और वहाँ रोजगार के जगह पे बेरोजगार क्यों पैदा होते हैं? हाँ यार, अच्छा खासा रोजगार दे दिया है। उसी रोजगार की तो बात हो रही थी कि वहाँ पे जो शिक्षकों की भर्ती की है उनको कुछ आता ही नहीं है। यार ऐसे कैसे हो जाएगा? एग्जाम हुआ उनका यार कंडक्ट। तो आपने कहीं देखा नहीं टीवी चैनलों पे बहुत से आए, सिंपल सी चीजें पूछी गई, बताया नहीं भाई साहब हिस्ट्री में हुआ है कि वहाँ पे कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यूपी में आ जाओ, बहुत सारे पेपर। पेपर लीक की बात करोगे या जो नियुक्तियां 307 धारा लगी है। मेरा एक भाई है 307 353 धाराएं लगाई हैं और आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। नहीं, आप मैं वही पूछ रहा हूँ ना। आप एक चीज बताओ, एक मिनट रुको। आप कह रहे हो पेपर लीक नहीं हुई और बाकी चीजों की जो तारीफ कर रहे हो, मैं उसी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ कि वो जो शिक्षकों की भर्ती हुई है उसमें उनकी जो क्वालिटी है, क्या उस क्वालिटी को पैरामीटर बना करके नियुक्ति की गई है? इसकी भी जांच हो। एक बार मेरिट बेस पे तो लिया, पेपर बाकायदा पेपर कराए सरकार। अगर मेरिट बेस पे लिया जाता तो मानते भी। अब पेपर कराए तब भी तकलीफ है, नहीं कराए तब भी मानते हैं, नहीं मानते। पेपर भी ना, पेपर तो माना जाता है। तो वो किस तरह से, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस तरह से पेपर तैयार किए गए कि उनसे सिंपल से सवाल नहीं आते हैं? हमारे दोस्त बताएंगे, बताओ यार, बताओ ना, बताओ भाई। देखिए आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट है जॉब मिलना, और जिसको जॉब मिल गई है वो बड़ी बात है। खुशनसीब है। और बिहार को केवल एक ही आदमी संभाल सकता है, वो है तेजस्वी यादव। उसके अलावा कोई नहीं संभाल सकता बिहार को। बिहार 20 साल से एक ही आदमी का चंगुल में लूटा जा रहा है। पलटू राम इधर से उधर जा रहे हैं। एक ही आदमी संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल सकता बिहार में। 2025 में बिहार वालों समझ जाओ, ले आओ तेजस्वी यादव को। मैं वरना समझ जाना बिहार अभी तो 20 साल पीछे है, और 5 साल अगर नीतीश को दे दिया तो 40 साल पीछे जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ 2025 में होंगे तेजस्वी यादव। मैं देखो यहाँ पे मेरा मुद्दा पॉलिटिक्स नहीं था। पहली चीज, आप मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। बात करना तो बात करो। मेरी बात यहाँ पे थी कि बिहार के लोग आज भी भटकते हैं मजदूर बन करके। यहाँ पे अधिकतर ठेली वाले और ऑटो रिक्शा वाले बिहार के मिलेंगे। दिल्ली के बवाना में पानी और शौचालय नहीं मिलता बिहारियों को, और हर राज्य में मजदूरी करते हैं बिहार के लोग। तो मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ, ना मैं नीतीश की बात कर रहा हूँ, ना बीजेपी की। आप लोग प्लीज, आप लोग जैसे युवा अगर राजनीति की बात करेंगे, जात पात की बात करेंगे, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। जिसका काम अच्छा है, जिसका काम अच्छा है उसकी सराहना होनी चाहिए। एक बात बताइए, अगर उन्होंने 5 लाख जॉब दी, अरे भाई एक बात बताइए, क्रेडिट तो सरकार को दिया जाएगा। सरकार देती है तो क्रेडिट भी तो दिया जाएगा। अब क्रेडिट नहीं देंगे क्या? क्रेडिट किसी को भी दो यार। मैं बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के उत्थान के लिए आपसे तो बात कर रहा बिहार का हूं। भविष्य कौन तय करेगा? पॉलिटिशियंस तो तय करेंगे। और क्या? क्यों आज भटकते हैं? वही तो पूछ रहा हूँ। अब योगी जी को आप क्रेडिट देंगे नहीं देंगे? मत जाइए बिहार पे आइए। अरे हम तो सब चीजों की बात कर रहे हैं। हम तो सब चीजों की बात कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों नहीं देंगे यार? मेरा ये सवाल था कि आज भी बिहार, सारे राज्य डेवलप कर रहे हैं, बिहार में 51% अभी भी गरीबी है, पॉवर्टी है। क्यों है? तो हमने यही तो कहा कि मैं बता रहा हूँ क्यों है। आप ये कैमरा लेके जाना और नीतीश जी से पूछना क्यों है। 20 साल तो वही चला रहे थे। वो राज कर रहे हैं उनकी बिहार में। सरकार है, हम उन्हीं से पूछते हैं। ठीक है, लेकिन आप जनता हो, आप वोटिंग करते हो, सरकार बनाते हो, तो मैं आपसे राय ले रहा हूँ। देखिए एक बात बताइए, हमारी उम्र 22 साल है। हम अब जितना हम समझे तो बता रहे हैं ना आपको। हम क्या समझे? हम यही समझे हैं
कि तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब 20 साल में क्यों नहीं करे उन्होंने? 20 साल में क्यों नहीं दिए? नौकरी क्यों नहीं दिया? मैं तेजस्वी ने अच्छा काम किया, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको दर्द नहीं होता इन बिहारियों को ऐसी स्थिति में देख करके? हम ये कहना दर्द चाहते होता हैं है, हमें कि मन को कचोटता है। जिस व्यक्ति को क्यों नाम आते हैं? क्योंकि ये जिस सारे नाम वो व्यक्ति हैं ने जो बिहार को भाई साहब बर्बाद भाई किए साहब हैं। भाई साहब भाई साहब तेजस्वी नहीं एक बर्बाद मिनट किया है। एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ ने सिर्फ 17 में इतना काम कर दिया, बेरोजगारी दर नीचे ले आया, क्यों नहीं ले आया? आज 2 लाख वैकेंसी 14 करोड़ की आबादी है। तो भैया तो 20 साल से क्यों नहीं आई? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक बात मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है? नीतीश कुमार जी ने क्यों नहीं दी? 17 महीने में उनके अंदर मिनिस्ट्री में आई, उन्होंने क्यों दे दी? नियत साफ और उसमें भी नियुक्ति की मतलब जाएगी। आप टीचर की नहीं देखेंगे, आप टीचर की नहीं देखेंगे, इतनी जो नौकरी दे दी। अच्छा एक बात बताइए, अगर ईमानदार होते, हम ये नहीं कह रहे कि ईमानदार नहीं है, लेकिन अगर होते, नियत अच्छी होती तो पहले दे दिए होते ना। और क्या नीतीश की भी नियत गलत है, तेजस्वी की। आप लोग मेरी मुद्दा को समझो, हम गुस्सा नहीं हो रहे, बता रहे मेरी मुद्दा को समझो, मेरा मुद्दा समझो आप। मेरा मुद्दा समझो, मेरा मुद्दा तेजस्वी नहीं है, मेरा मुद्दा हम ये चाह रहे हैं इसीलिए कि बिहार, देखो आप लोग जैसे लोग हैं इसीलिए बिहार बर्बाद हो रहा है। आपके चैनल के अब मानो या ना मानो, आपके मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस व्यक्ति को 17 महीने मिले उसको मेरे हिसाब से पूरा 5 साल मिलना चाहिए, उसके बाद उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। ठीक है, बिहार की जनता ने लालू को 15 साल दिया, वो तब कुछ नहीं हुआ, उसके बेटे को 5 साल देगा, बिहार की विकास हो जाएगा। लालू अच्छा रुक एक बात बताइए, डेमोक्रेसी है ना, तो काहे नहीं देंगे भाई? काहे देंगे? उसके बाप को तो दे दिया बिहार की जनता। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए एक मिनट, अरे रुकिए। आपकी काबिलियत आपके पापा के नाम से जानी जाएगी क्या? अरे रुकिए ना, अरे बता रहे हैं, जो काम होंगे वो आपके काम आप करेंगे। अरे कैसी बात है यार, आपकी काबिलियत से जानी जाएगी? कुछ नहीं जानी जाएगी। अरे काहे जानी जाएगी भाई? आप क्या करेंगे फिर? बाप का इज्जत सम्मान हमारा आपका है, आपका है, कौन बता रहा है? अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपका मतलब कुछ नहीं कर आपने बताया डेमोक्रेसी है, उनकी अपनी राय है। बहुत बढ़िया करते रहिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। लेकिन नहीं, आपसे भी आग्रह है मेरी और आप लोगों से, युवाओं से, कि प्लीज जात पात में मत पढ़ो। बिहार बर्बाद हो रहा है और मैं यहाँ इलेक्शन की, हाँ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ इलेक्शन की रिपोर्टिंग नहीं करने आया, ठीक है? 20 साल से सरकार चल रही है तो मैं उसी बात से उठाऊंगा ना भाई साहब। बिल्कुल, जब 17 महीने का जब उसका काम आया है, आप पूछो पहले। मैं कह रहा हूँ लालू को 15 साल दिया बिहार की जनता ने, जब बिहार का कुछ नहीं हुआ तो ये कह रहा है तेजस्वी को 5 साल दे दो, क्या कर देगा 5 साल? सुनो किसको दें? तेजस्वी को दें तो किसको दें? मैं कह रहा हूँ बिहार की हर सीट से निर्दलीय खड़ा करो और निर्दलीय को जिताओ। ये बात अपनी जगह ठीक है, आप सही है, आप सही है, आप अपनी जगह मैं समझो पहले हाँ, बात को। ये सही है। और मैं भी देखो पॉलिटिक्स यहाँ नहीं करनी है, ना किसी पार्टी की बात करनी, बार बार कर रहा हूँ, मैं केवल गरीबों की रिपोर्टिंग करता हूँ, बिहार की रिपोर्टिंग करता हूँ, बिहार के मजदूरों की रिपोर्टिंग करता हूँ। महाराष्ट्र में गठबंधन है, वहाँ काम हो रहा है ना। हाँ, तो आप लोग स्वास्थ्य और रोजगार गठबंधन चल रहा है, वहाँ काम हो रही है ना। बात होनी चाहिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार। हम लोग जानते हैं कि बिहार हमारा गणराज है, पहले हम लोग जानते हैं कि छत्रराज किया है हाँ बिहार। अरे आप भी जानते हैं कि हम लोग गौतम बुद्ध की धरती है, नालंदा विश्वविद्यालय, गर्व करते हैं हम लोग। ये मत बोलिए कि लेकिन हमारा बिहार कहाँ खड़ा है? हमारे भगवान चाहेगा तो आपका लंका कुछ करके दिखाएगा। अभी ये भाई बोल रहे थे, सुनिए 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 पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूँ, आप बोल रहे थे कि लालू जी को 15 साल दिए। हम लोगों ने हमेशा सुना है मेरे भैया हमारे कि जो बेटा होते हैं, पिता अच्छे होते हैं ना, तो बेटा नालायक होता है। लेकिन बहुत कम ऐसे सुनने को मिलता है कि बाप की छवि खराब हो और बेटा अच्छा कर रहा हो। ये बहुत कम देखने को मिलता है पूरा भारत में। जी तेजस्वी यादव कर रहा है कि वो सोचता है बंदा कि बिहार 17 महीने की काम देखो, 17 महीने के काम देखो उस बंदे को। 17 महीने में कौन सा ऐसा काम किया तेजस्वी जो कि बिहार की पलायन रुक गई? ये बताओ अरे उसको पलायन बताओ, कितने पलायन? अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार जी 19 साल से हैं, वहाँ से पलायन थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे? फिर तो लालू भी तो 15 साल नीतीश की तारीफ नहीं कर रहे हैं ना, बुराई कर रहे हैं। ये नीतीश की तारीफ नहीं कर रहे हैं। यही चीज कहा जा रहा है ना कि उसको सत्ता में लाइए। अरे वो भविष्य था, ये वर्तमान
समान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय मैं बता रहा हूं कि दिल्ली से दीपक उन बिहार वासियों को एक और संदेश दे रहा हूं कि जो हमारे बड़े भाई आदरणीय चिराग पासवान जी हैं ये एनडीए से बगावत करे और जो लोग कह रहे हैं ना कि जंगल राज बिहार में है उसके साथ दे और बिहार आगे बढ़ेगा शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में। भाई चिराग पासवान के भी पापा कितने साल सांसद रहे, 10 साल सांसद रहे चिराग पासवान के भी पापा रामविलास पासवान। आज उसकी गांव चले जाओ शहर बननी, उसका भी विकास कुछ नहीं हुआ, फिर क्या करेगा ये चिराग पासवान? नहीं किया था, तेजस्वी भी नहीं कुछ नहीं करेगा। जिसका बाप अगर उसका घर का खानदान का आदमी कुछ नहीं किया तो उसका बेटा और उसके घर का कोई आदमी कुछ नहीं करेगा। नहीं, यहाँ पे देखिए जो इनका कहना है ना वो चिराग पासवान की बात नहीं कर रहे हैं। एक मिनट देखो, ये ना चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट ना ये चिराग